તો હવે વાત કરીશું રીલ રાધિકા અને રક્ત ચરિત્રની। તો હરિયાણામાં પિતા જ બની ગયો પુત્રીનો કાતિલ। પિતા પુત્રીના સંબંધ પર કલંક લગાવતો કિસ્સો ચર્ચામાં આવ્યો છે। ગુરુગ્રામમાં ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ પ્લેયર દીકરીની હત્યા કરી દેવામાં આવી છે। ખુદ પિતાએ જ દીકરી રાધિકા યાદવની કરપીણ હત્યા કરી નાખી છે। 25 વર્ષીય જુનિયર ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ પ્લેયર રાધિકાની હત્યા થઈ ગઈ છે। વિધર્મી યુવક સાથે વિડીયો આલ્બમથી નારાજ થઈ હત્યા કર્યાની ચર્ચા છે। રાધિકાએ ઇનામુલ હક સાથે આ વિડીયો સોંગ બનાવ્યું હતું। ઉશ્કેરાયેલા પિતાએ રાધિકાની હત્યા કરી હોવાનું અનુમાન છે। પિતાએ જ દીકરીના માથામાં ધરબી દીધી 3 ગોળીઓ। ઘટના સમયે રાધિકાના કાકા પણ સાથે હતા। સારવાર દરમિયાન રાધિકાનું મોત થઈ ગયું છે। કાકા સારવાર હેઠળ છે। હત્યારા પિતાએ પોલીસ સામે પોતાનો ગુનો કબૂલ્યો અને દીકરી દ્વારા એકેડેમી ચલાવવાથી નારાજ હોવાની પિતાએ કબૂલાત કરી છે। પિતાની કબૂલાતમાં એકેડેમીની વાત કરી હોવાની માહિતી છે। તો આરોપી પિતા દીપક યાદવના 1 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે। રાધિકા યાદવના સોશિયલ મીડિયાની તપાસ શરૂ થઈ છે। તો હરિયાણામાં પિતા જ પુત્રીનો કાતિલ થયો છે અને પિતા પુત્રીના સંબંધને આ કલંક લગાવતો કિસ્સો ચર્ચામાં આવ્યો છે। એક પિતાએ જ પોતાની માસૂમ દીકરીને 3 ગોળીઓ મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી છે। પિતા એને કબૂલાત પણ કરી છે કે એકેડેમીની વાત કરી હોવાની અત્યારે માહિતી મળી રહી છે। એકેડેમી ચલાવવાને લઈને તે બહુ નારાજ હોવાની વાત અત્યારે સામે આવી છે। તો ખૂબ જ ચર્ચાસ્પદ આ કિસ્સો કે જ્યાં ગુરુગ્રામમાં ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ પ્લેયર દીકરીની હત્યા થઈ ગઈ છે। ખુદ પિતાએ જ એક દીકરી રાધિકા યાદવની હત્યા કરી નાખી છે। 25 વર્ષીય જુનિયર ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ પ્લેયર હતી રાધિકા કે જેની તેના પિતાએ જ હત્યા કરી નાખી છે। વિધર્મી યુવક સાથે વિડીયો આલ્બમથી પિતા નારાજ હોવાની અત્યારે ચર્ચા છે। રાધિકાએ ઇનામુલ હક સાથે વિડીયો સોંગ બનાવ્યો હતો। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन एक निजी हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको की कुछ गोलियां लगी हैं और जो कि हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची तो जाकर के मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और 25 साल की उम्र थी। सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास उनको एक आवाज सुनाई दी धमाके की, जिसके ऊपर उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो पाया कि राधिका थी वो मृत अवस्था में रसोई में पड़ी हुई थी। उनके द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट के ऊपर बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करनी रिमांड पर भेजा। अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का। सर क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो ये एमिनेशन रिकवर करना है। एमिनेशन कहाँ पे कैसे बताया अभी तक कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गांव में, वहाँ से लेकर आना है। कौन सी गांव से सर? कासम कहाँ पे रेवाड़ी के पास ही। अच्छा रेवाड़ी। तो सर इसे मारा क्यों, कुछ बता पाया ही अभी? मोटिव क्या है सर? मोटिव तो अपने को कल बता दिया था। देखिए तो चोट लगे देखिए तो मोटिव क्या सर? मोटिव क्या बताया सर? मोटिव बता दी वही मोटिव है। सर क्या टेनिस एकेडमी से नाराज? हाँ बस उसी से। हाँ उसी से। तो लेकिन सर इसका तो ऑलरेडी इतना किराया आता था लाखों रुपए, फिर उसके बावजूद भी क्यों मारा, समझ में नहीं आया। ये कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कितने दिन की रिमांड मांगी थी सर आपने? 2 दिन का मांगे। इसमें एक्यूज जो दीपक है जो कि मृतका का पिता है उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। घटना में यूज किया गया वेपन जो कि एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, स्पोर्ट से ही पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। एक्यूज को केस में अरेस्ट किया गया है, जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया। तो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उसमें ऐसा पाया गया है कि एक्यूज के द्वारा बताया है कि राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी और उसके તો સંવાદદાતા દેવનાથ લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। દેવનાથ, હરિયાણામાં પિતા જ એક પુત્રીનો કાતિલ બની ગયો છે। પિતા પુત્રીના સંબંધને કલંક લગાવતી આ ઘટના સામે આવી છે, શું જાણકારી મળી રહી છે દેવનાથ? बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक घटना है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 की घटना है जब एक पिता ने अपने बेटी को उस वक्त गोली मार दी जब उसकी बेटी खाना बना रही थी। हालांकि इस हत्याकांड के पीछे 2 वजह बताई जा रही है। पहली वजह यह बताई जा रही है कि जिशान सिद्दीकी नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक गाने को प्रोड्यूस किया था और उसमें एक और दूसरे धर्म का व्यक्ति है, उसको लेकर आस पड़ोस के लोग उस पिता को ताना मारा करते थे। दूसरा ये भी ताना उसको मिलता था कि अपने बेटी की कमाई पर वो पल रहे हैं या जी रहे हैं और इन्हीं सब बातों से
वो बहुत ज्यादा परेशान थे। अभी इसी बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इन सब को लेकर उन्होंने अपनी बेटी को ये कहा था, ये चिताया था कि तुम एकेडमी जो चला रही हो वो बंद कर दो और जितनी भी गतिविधियां देखी जा रही है जिससे उनकी बदनामी हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ लोग ये भी ताना मारते थे कि उनकी बेटी गलत काम करती है, गलत काम करके पैसा कमाती है। तो इन सब आरोपों के तहत वो बहुत ज्यादा परेशान लगने लगे थे। और एक जानकारी और निकलकर सामने आई है कि जिस एकेडमी की बात हो रही है, जिस एकेडमी को वो ऑपरेट करती थी, उस एकेडमी को खोलने के लिए, ऑपरेट करने के लिए पैसे करीब 1.25 करोड़ रुपए उस पिता ने ही अपनी बेटी को दिए थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक पिता अपनी बेटी को 1.25 करोड़ रुपए देता है एकेडमी चलाने के लिए, उसके बाद भी वो उसकी हत्या कर देता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो दो एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल वही देखा जा रहा है, दूसरे धर्म का जो व्यक्ति है जिसके साथ वो रील वायरल हुई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की भी कोशिश कर रही थी और इन्हीं सब बातों से उनके पिता दीपक यादव बहुत ज्यादा परेशान लगने लगे थे। और उन्होंने ऐसे वक्त में ये गोलीकांड किया जब घर के बाकी सब लोग नीचे थे, ऊपर राधिका यादव खाना बना रही थी और उन्होंने गोली मारने से पहले ये भी पूछा कि क्या तुम मेरी बात मानोगी या नहीं मानोगी। जब उसने पूरी तरह से मना कर दिया तो गुस्साए पिता ने उसे गोली मार दी। पिता को लेकर एक बात और निकलकर सामने आई है कि उसके पिता छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, यानी गुस्सैल रवैया उनका था। तो अपने इसी गुस्सैल रवैये का शिकार उन्होंने अपनी बेटी को किया और अपनी बेटी को गोली मार दिया। फिलहाल अगर ताजा अपडेट की बात करें तो 2 बजे आरोपी पिता दीपक यादव को पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर निकली है। अब कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि आरोपी को रिमांड पर लेकर ये पूछताछ किया जाए कि आखिर उसने अपनी बेटी को मारा तो क्यों मारा, क्योंकि अभी तो कई सारे एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कोर्ट पुलिस को कितने दिनों की रिमांड देती है। जी बिल्कुल, आभार देवनाथ जोड़ाया તે માટે। હરિયાણામાં પિતા જ બની ગયો છે પુત્રીનો કાતિલ। પિતા પુત્રીના સંબંધને કલંક લગાવતો આ કિસ્સો સામે આવ્યો છે। મહત્વનું છે કે ગુરુગ્રામનો આ કિસ્સો કે જ્યાં ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ પ્લેયરની દીકરીની હત્યા તેના પિતાએ જ નિપજાવી છે। ખુદ પિતા જ દીકરીનો કાતિલ બન્યો છે। 25 વર્ષીય જુનિયર ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ પ્લેયર રાધિકાની આખરે હત્યા થઈ ગઈ છે। કયા કારણો છે? કારણો અનેક છે, ચર્ચા પણ અનેક છે।